नमस्ते नमस्कार जय हिंद साथियों। बीपीएससी टीआरई 4 को लेकर जिस प्रकार से अभ्यर्थी लगातार शिक्षा विभाग का चक्कर लगा रहे हैं और पूरी जानकारी अभ्यर्थियों को भी हो गई है कि लगभग 32 जिलों के रोस्टर जो है वो क्लियर हो गए हैं और अनुमान था कि पिछले सप्ताह ही जो बाकी 8 जिले थे उसके रोस्टर क्लियर हो जाएंगे, लेकिन अभी तक मात्र 2 जिले के ही रोस्टर क्लियर हुए हैं। अभी तक कई जिलों के रोस्टर जो है वो बाकी हैं। इसमें सिवान, मधेपुरा, बक्सर और कई और 3 जिले और हैं उसमें। इसके अलावा जो चीज़ें हैं सामने आ रही है कि टीआरई 4 को लेकर जिस प्रकार से लगातार शिक्षा मंत्री बयान दे रहे हैं और शिक्षा मंत्री के बयान के बाद पूरी तरीके से संभावना इस बात को लेकर है कि जिस प्रकार से 6 महीने पहले बयान दे रहे थे, आज भी उसी बयान पर वो कायम है कि 27,000 और कभी 25,000। तो बहाली को लेकर जो अपडेट है कि तमाम जो उत्क्रमित विद्यालय हैं या जो नियोजित शिक्षक विशिष्ट बन गए, कई शिक्षक ऐसे हैं जो प्रधानाध्यापक भी बन गए, तो उन सब पदों का जो रिक्रूटमेंट है, उन सब पदों की जो खाली पद है, उस पदों को भरने के लिए कहीं ना कहीं शिक्षा विभाग और बीपीएससी सारी कवायद पर शिक्षा विभाग क्या काम कर रही है। शिक्षा विभाग अभी तक जिस प्रकार से लेट लतीफ़ी में लगी है, तो क्या यह रोस्टर का ही सिर्फ खेल चलेगा? विगत 6 महीनों से सीधे शिक्षा मंत्री के बयान की अगर चर्चा करें तो सिर्फ यही बात पता चल रहा है कि रोस्टर हो रहा है। रोस्टर का ढिंढोरा जो है वो पीट रहे हैं। ये रोस्टर का खेल जो है वो चल रहा है। रोस्टर बहुत जल्द क्लियर हो जाएगा और सारी जानकारी अभ्यर्थियों के पक्ष में ये हो रही है कि रोस्टर के वजह से ही टीआरई 4 जो है वो अटकी हुई है। अब एसटीईटी 2025 अभ्यर्थियों के लिए लगातार जो जिस विषय को लेकर अभ्यर्थी लगातार प्रोटेस्ट किए, तो उसकी भी संभावना है कि 31 तारीख तक रिजल्ट जो है प्रकाशित हो जाए। अभ्यर्थियों द्वारा यह पता लगाया जा रहा है कि रिजल्ट तैयार है, रिजल्ट जो है कभी भी प्रकाशित हो सकता है। तो बात बिल्कुल सही है कि रिजल्ट का प्रकाशन जब इस प्रकार से है कि जानकारी मिल रही है कि रिजल्ट कभी भी प्रकाशित हो सकता है, तो संभावना ये जता के चलिए कि 31 तक रिजल्ट एसटीईटी 2025 वो निकल सकता है। अब जो एसटीईटी पास है उनके लिए, जो एसटीईटी पास होने वाले हैं उनके लिए, दोनों के लिए एक ही चुनौती है कि टीआरई 4 का विज्ञापन कब आएगा और टीआरई 4 का विज्ञापन जारी करवाने के लिए किस प्रकार से रणनीति के तहत काम किया जाएगा। और आज अभी भी 6 जिले जो रोस्टर क्लियर होने बाकी है उसके भी रोस्टर क्लियर हो जाएंगे। अब प्रक्रिया को आप समझिए। शिक्षा विभाग के पास जो रोस्टर क्लियर होकर आता है उसकी प्रक्रिया ये है कि वो कार्मिक विभाग यानी जीएडी के पास पूरी सूची भेजी जाएगी और जीएडी मुझे लगता है कि 7 दिन, 1 सप्ताह, 10 दिन के बाद ही बीपीएससी को अधियाचना के लिए भेजेगी और बीपीएससी पूरी जांच पड़ताल करके और पूरे तरीके से तहकीकात करके, क्योंकि डोमिसाइल के तहत बहाली होनी है। टीआरई 4 में जो बहाली होनी है वो डोमिसाइल के तहत बहाली होनी है और शिक्षा मंत्री लगातार इस प्रकार से बयान दे रहे हैं कि मात्र 27,000 कभी 25,000 पदों की बहाली की चर्चा वो कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों के बीच में उपापोह की स्थिति बन गई है। उपापोह इस बात को लेकर है कि शिक्षा मंत्री जो कह रहे हैं उसके पीछे वजह क्या है। वजह यही है कि उनको कुछ पता ही नहीं है। वो ये भी बात कह रहे हैं कार्यक्रम के दौरान कि अभी आधे जिलों के रोस्टर क्लियर हुए हैं, जबकि लगभग 32 जिले के रोस्टर क्लियर हो चुके हैं और 5-6 जिले ऐसे हैं जिनके रोस्टर क्लियर होने बाकी हैं। और संभावना है कि इस सप्ताह में यानी मंडे के बाद कभी भी जो है रोस्टर हो जाएगा क्लियर। और उधर एसटीईटी का रिजल्ट जो है उसकी भी तैयारी चल रही है साथियों। तो पूरी तरीके से बता दें। और एक और बड़ी खबर है, पहले भी आपको जानकारी दी जा चुकी है, इसलिए जितने भी लाइब्रेरी साइंस के अभ्यर्थी हैं जो लगातार एलईटी की मांग कर रहे थे और सरकार ने जब हम लोगों ने एसटीईटी का प्रोटेस्ट किया तो उसमें हम लोग की स्पष्ट मांग थी कि लाइब्रेरी साइंस और बीटेट 2 हमारी मांग थी, जिसमें लाइब्रेरी साइंस की बहाली को लेकर 6500 पद की अधियाचना जो है वो बिहार सरकार ने शिक्षा विभाग को भेजा और शिक्षा विभाग ने उसको दोबारा जब भेजा बीएससीबी को, तो बीएससीबी ने उसमें कुछ टेक्निकल फॉल्ट बताते हुए उसको दोबारा शिक्षा विभाग को भेज दिया। और अब इस बात को लेकर अभी भी गहमागहमी बनी है कि कब एलईटी आएगा। इस मामले को लेकर संघ के तरफ से जो लाइब्रेरी एसोसिएशन के जो छात्र हैं, अभ्यर्थी हैं, उनके तरफ से एक प्रोटेस्ट 5 जनवरी को 11 बजे बिहार विद्यालय परीक्षा समिति बुलाया गया है। तो जितने भी अभ्यर्थी हैं जो मेरी बातों को सुन रहे हैं, 5 जनवरी सुबह 11 बजे बीएससीबी ऑफिस आपको आना है और निश्चित रूप से बड़े आंदोलन है तो घेराव भी करना है। लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करते हुए अपने अधिकार की मांग के लिए
जो भी योजना बनाई जा रही है, जो भी प्रोटेस्ट हो रहा है, 2026 में मुझे लगता है ये पहला प्रोटेस्ट होगा लाइब्रेरी साइंस की बहाली को लेकर। और STET या TRE4 इन दोनों मामलों को लेकर आपको बता दें कि बहुत जल्द सरकार के तरफ से सारी चीज़ें आगे बढ़ाई जा रही है। पूरी संभावना है कि जनवरी माह में विज्ञापन TRE4 का आ जाएगा। साथियों, STET के रिजल्ट के बाद हम दो बिंदुओं की चर्चा करेंगे। एक है कि शारीरिक शिक्षक और दूसरा है कंप्यूटर साइंस के विज्ञान के छात्र। तो आप बताएं कि भाई जब से रिजल्ट आएगा 2-3 दिन के अंदर TRE4 का विज्ञापन की प्रक्रिया भी चल रही है एक तरफ से। जहां तक बात सवाल है कि शिक्षा विभाग के पास जैसे ही सारी चीज़ें जाएगी, शिक्षा विभाग सीधे तौर पर DOPT और DOPT के बाद BPSC और सारी चीज़ों पर आप बता दें कि कंप्यूटर साइंस और फिजिकल एजुकेशन वाले छात्र। अब माध्यमिक विद्यालयों में भी शारीरिक शिक्षक की कमी है, वहाँ भी ज़रूरत है कंप्यूटर साइंस की शिक्षक की। 11वीं 12वीं और नीचे के भी वर्गों की ज़रूरत है। 26,000 पद की बात है और 26,000 पद को लेकर भी हम STET रिजल्ट के बाद बहुत जल्द बैठक बुलाएंगे और बैठक में सारी चीज़ों की चर्चा की जाएगी। लेकिन STET रिजल्ट के बाद कंप्यूटर साइंस और शारीरिक शिक्षकों की बैठक होगी और बैठक मुझे लगता है कि 5 जनवरी के बाद 6 या 7 जनवरी को है। उम्मीद है कि STET का रिजल्ट उस दिन तक आ जाएगा। तो साथियों, आपसे आग्रह और निवेदन है कि इन सब बिंदुओं की चर्चा करें और निश्चित रूप से TRE4 के विज्ञापन का इंतजार STET रिजल्ट पर और रोस्टर पर आके टिका है साथियों। और हमारी वीडियो को आप तमाम लोगों तक फैलाइए जो STET, TRE4, LET कंप्यूटर साइंस के अभ्यर्थी है, उन तक हमारी बात पहुँचे। बहुत बहुत धन्यवाद।